अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बयान करूंगी कि औरतों का बैठ के नमाज़ पढ़ने का मसला। मतलब बहुत सी औरतें होती हैं जो बैठ कर नमाज़ पढ़ती हैं। तो बैठ कर नमाज़ पढ़ना कैसा है और हमें कब पढ़ना चाहिए, और बैठ कर नमाज़ पढ़ने से कोई गुनाह है या नहीं। तो आज हम इन सब मसलों पे बयान करेंगे कि औरतों का बैठ कर नमाज़ पढ़ना कैसा है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो बैठकर नमाज पढ़ लेती हैं बिना कोई उज़्र, बिना कोई तकलीफ़ के। वो सिर्फ बैठ के नमाज पढ़ती हैं। तो बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है दोस्तों? हमारे लिए नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए फ़र्ज़ है, जिन्हें हमें वो करना ही होता है, हर हाल में करना होता है, हर सूरत में हमें वो करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना, तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो आज मैं आपको बयान करूंगी कि बैठ के कब और कहाँ नमाज़ पढ़ना चाहिए, किस हाल में, किस सूरत में हमें बैठकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, बैठकर नमाज़ पढ़ना हमारे लिए जायज़ नहीं है। बैठ के हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बाज़ ऐसी औरतों को मैंने देखा है कि वो बैठकर नमाज अपनी पूरी मुकम्मल कर लेती हैं। तबकि बैठ के नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। हमारी नमाज ही नहीं होगी, मुकम्मल ही नहीं होगी हमारी नमाज। दोस्तों, नमाज में 6 ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। देखिए, पहला क़याम, जो हम लोग खड़े होकर के नियत करते हैं, क़याम। फिर क़िरात, जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जो सूरत हम लोग पढ़ते हैं नमाज में। दूसरा क़िरात। तीसरा रुकू, जो हम लोग झुकते हैं नमाज के लिए, है ना, वो भी फ़र्ज़ है, रुकू। उसके बाद में सजदा, हम जो सजदा करते हैं, हर रकत पे सजदा करते हैं, वो भी फ़र्ज़ है। उसके बाद में कायदा आखिरा, मतलब कि जो हम लोग अत्तहियात के लिए बैठते हैं जब हम सलाम फेरते हैं, है ना, वो भी फ़र्ज़ है। और लास्ट छठवां कौन सा है? खुरूज़े बुस्ना, मतलब जो नमाज को तोड़ देने वाला काम करती है। जैसे हम नमाज मुकम्मल करके जब बोलते हैं, या बहुत सारे लोग तेज से कलमा पढ़ते हैं तौहीद, और बहुत सारे लोग बोल देते, मतलब नमाज को तोड़ देना भी, मतलब एंड में जब हम नमाज पढ़ के जा रहे होते तो बोलते, तो वो खुरूज़े बुस्ना हो गया, वो नमाज को तोड़ देने वाला काम करती है। तो देखिए, जब हम बैठकर नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते, तो हमारा एक क़याम, जो कि खड़े होना, वो फ़र्ज़ छूट गया। दूसरा रुकू, जो हम खड़े होकर करते हैं, वो छूट गया। तो जब हमारे दो फ़र्ज़ छूट रहे हैं, तो हमारा नमाज मुकम्मल कैसे होगा? तो हमारा नमाज मुकम्मल नहीं होता है बैठ के पढ़ने से। हाँ, हम बैठकर तब पढ़ सकते हैं जब हमें कोई ऐसी बीमारी है कि हम खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, नमाज में इतनी ज़्यादा शर्त है कि अगर आप टेक लगा कर भी खड़े हो सकते हो ना, तो आप नमाज को बैठ के नहीं पढ़ सकते। अगर आप सिर्फ नियत बांधने तक के लिए भी अगर आप खड़े हो सकते हो, डंडे के सहारे, लाठी के सहारे, तब भी आपको नमाज खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। सोचो, इतनी ज़्यादा शर्तें। लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि वो खुशियों में, मतलब ऐसे ही नॉर्मली डे में, अगर हल्का सा पैर दर्द किया, हाथ दर्द हुआ, वो नमाज बैठ के पढ़ लेते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते। हम नमाज तब तक बैठ के नहीं पढ़ सकते जब तक हमारे पैरों में ज़रा से भी ताकत है। अगर हम किसी सहारे से भी खड़े हो सकते हैं ना, तो हमें वो सहारा लेकर खड़े होकर ही नियत करनी है और क़िरात करना है, और उसके बाद में हम बाकी की नमाज़ें बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर हम खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा बीमारी है, या पैर टूटा है, या फिर कोई बहुत सारी बीमारी है, तो ऐसे तो हम इशारों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है। देखिए, ऐसे हम बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। बिना कोई तकलीफ़, बिना कोई उज़्र के हम बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए नमाज की बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताई हैं, 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो हमारी 2 चीज़ें तो उसमें अदा ही नहीं हो रही, उसकी अदायगी हमारी नहीं हो रही, तो हम नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकते। बिना कोई ऐसी वजह, जायज़ वजह के हम बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब आप सब इतनी मेहनत करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तो लिहाजा आप सब बैठकर नमाज ना पढ़ें, आप सब नमाज खड़े होकर पढ़ें। हाँ, मानती हूँ, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मजबूरन आप बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं। लेकिन मैंने बताई ना अभी, कितनी ज़्यादा भी तकलीफ़ हो, अगर आप
कोई डंडा या लाठी या किसी भी सहारा, दीवार के सहारे अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप चाहे नियत के लिए ही खड़े हों, आप नियत कर लें उसके बाद में बैठ जाएं, लेकिन आपको खड़े होना है, मतलब खड़े होकर नमाज पढ़ना है। इतनी ज़्यादा शर्तें हैं नमाज में। तो दोस्तों, आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब नमाज को ऐसे मतलब बिना कोई उज़्र के बैठ के ना पढ़ें, आप सबकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और नमाज को आप खड़े होकर पढ़ें। और अगर आप सबको नॉलेजफुल वीडियो लगी है तो वीडियो को आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सबको ये चीज़ पता चल सके। और जो भी लोग बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अगर एक लोग भी अमल करें तो उसका सवाब हम सबको मिलेगा। तो दोस्तों, आप सदका जारिया समझ के हमारे वीडियो को आगे शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।